हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और फ्रिक्शन सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन करेंगे। थोड़े 10 मिनट में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is इतना. Find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to first case upper block, second case the lower block. Basically इसमें जो कह रहा है उसको धीरे धीरे हम लोग डायग्राम में पहले बना लेते हैं। उससे पहले ये कह रहा है कि a 2 kg block is placed over a 4 kg block. Both are placed on a smooth horizontal surface. तो पहले smooth horizontal surface बना लो भाई। ठीक है, पहले पार्ट को हम पहले ए पार्ट के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि 4 kg ब्लॉक, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 4 kg का ब्लॉक हमारे पास बेसिकली ये रखा हुआ है इस पे, और इसके ऊपर रखा हुआ है एक 2 kg का ब्लॉक। ठीक, ये है 2 kg का ब्लॉक और ये हमारे पास है 4 kg का। अच्छा, साथ में क्या गिवन है वो देखो। गिवन है हमारे पास म्यू। म्यू की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन है भैया 0.2। और ये स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे म्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इससे हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या करता क्या है? फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए क्या करता है फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन जो होती है ना, उसको ये रोक देगा। ये चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। बात समझ रहे हैं? रिलेटिव मोशन ये की पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। रिलेटिव मोशन को चाहता है रोक दो। तो कौन सा रिलेटिव मोशन भैया? कौन सा रिलेटिव मोशन? कैसे हो रहा है? यहाँ हो रहा है क्या रिलेटिव मोशन? बिल्कुल हो रहा है। अरे भाई, आप ये होरिजेंटल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक, एक 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो यार, तो बिल्कुल हो रहा होगा ना। ये ब्लॉक चाह रहा होगा आगे जाने का। ये चाह रहा है आगे जाए और ये तो वहीं बैठा हुआ है, तो हो रहा है रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या चाहेगा? फ्रिक्शन चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन रोकने के दो तरीके हैं यहाँ पे, मतलब दोनों एक साथ तरीका होगा। ये चाहता है, ये कहेगा इसको कि रे भाई ऐसा कर, तू भी इसके साथ चल ले, या फिर इसको क्या करे भाई तू मत जा यार। बात समझो, फ्रिक्शन क्या चाहता है? चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो ये चाहेगा कि इस ब्लॉक को नहीं जाने दे। तो नहीं जाने दे का मतलब क्या है? जो फोर्स है उसको अपोज कर देगा। और ये चाहता है कि चलो इस ब्लॉक को भी साथ लेके चलते हैं, दोनों ही कारणों से रुक जाएगा। बड़ा ऐसा ही दोगला टाइप का काम कर रहा है फ्रिक्शन, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन ही तो है। अब देखो क्या होता है बेसिकली, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो मुझे पता चलेगा, डायरेक्शन डायरेक्शन आप लोग क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लेफ्ट साइड ऑन द 2 kg ब्लॉक। देखो ध्यान से, यही मैंने लिखा है। और ऑन द राइट साइड ऑन 4 kg ब्लॉक। ये बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आगे चलते। अब देखो, तो डायरेक्शन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है भैया। वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स की? वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल। ये भैया नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक्चुअली में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि सरफेस पे लगता है। अच्छा, ये सरफेस कैसा है? ये इसी सरफेस पे तो है फ्रिक्शन। क्या यहाँ पे है क्या? ना। तो यहाँ पे नॉर्मल निकालने जाएंगे ना, हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे। तो निकालो ना नॉर्मल, क्यों घबरा रहे हो? तो यहाँ पे एक्चुअली में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है देखो ध्यान से। क्या 4 kg का मास, ये यहाँ, तो ये इधर लग रहा है 4 kg का, मुझे यहाँ देखना है, तो इसको मत दिमाग में लगाओ।
तो दिमाग मतलब है। आ जाओ यहाँ पे, कलर चेंज करते हैं। बेसिकली इस ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg, और mg को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल। क्यों बैलेंस कर रहा है भैया? इसलिए बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, क्योंकि यहाँ मोशन थोड़ी हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बेसिकली नॉर्मल इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू mg। तो म्यू की वैल्यू भी पता है तुम्हें 0.2, mg पता है, m की वैल्यू कितनी भैया 2 kg, g की वैल्यू कितना 10 ले लो, बस खत्म खेला, 4 न्यूटन आ गया हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई? ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो डायरेक्शन पहले से पता है, वैल्यू पता चल गई। अब कुछ और करना बाकी रह गया क्या? बिल्कुल बाकी नहीं रह गया। तो इसको स्क्रीन छोटा करता हूँ और इसको ऊपर करते हैं और अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। ठीक, आ जाओ आगे, अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ बेसिकली। अब देखो, हमने सब कुछ देख लिया है, तो चलो जब फोर्स पता चल गया, मास पता है, तो यार F बराबर ma, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, नॉर्मल से। F बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये तो पता है सबको। फोर्स बराबर देखो 2 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। सबसे पहले कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भैया? 12 न्यूटन आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, ये मास इंटू एक्सीलरेशन, ये एक फोर्स बराबर तो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन ही तो फाइंड आउट करना है, तो मास कितना है भैया 2 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी? 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑन 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक की बात करो, बताओ 4 kg ब्लॉक को देखो, देखो 4 kg ब्लॉक पे क्या कोई 12 न्यूटन लग रहा है डायरेक्ट? ना भैया, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके पास, बस फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एफ एफ बराबर एम ए यहाँ पे भी लिखेंगे। एफ कौन सा है? बस फ्रिक्शनल फोर्स है 4 न्यूटन, ये 4 इंटू ए बराबर बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ए बराबर 4/4 किया, ए आ गया। कोई घबराने वाली बात नहीं। तो अब अगर इसको ध्यान से तुम देखो तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। पहले केस में जब हम ए पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 2 kg वाले ब्लॉक का आ गया 4 मीटर। देख लो ये आ चुका है तुम्हारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भैया सेकंड पार्ट में सेम सब कुछ है, इस बार 12 न्यूटन फोर्स क्या किया इसने, लगा दिया नीचे वाले ब्लॉक। फिर क्या चाहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। बाहर से फोर्स कहीं भी निकालते जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अभी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, कितना? तो 4 न्यूटन। 4 न्यूटन क्या चाहता है? रिलेटिव मोशन ना हो, यही तो चाहता है फ्रिक्शन। तो क्या इस बार फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इस बार कहेगा अरे यार मत जा। किसको कहेगा मत जाने के लिए? इस बार जा कौन रहा है? इस बार तो जा रहा है 4 kg का ब्लॉक। तो फ्रिक्शनल फोर्स 4 kg वाले ब्लॉक को कहेगा कि अरे दोस्त तू एक काम कर, मत जा तू। इस बार यहाँ का जो फ्रिक्शनल है वो कहेगा इस पे कि तू मत जा 4 न्यूटन के साथ, या फिर इसको कहेगा कि यार तू साथ ही चल ले। दोनों काम साथ में ही करता है, मैंने कहा था पहले यार, तो दोनों काम साथ में करेगा फ्रिक्शन, किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला। अब अब क्या करें बेसिकली? आ जाओ आगे चलते हैं। तो अब आगे जा रहे हो तो देखो, फिर यहाँ पे तो सिंपल फोर्स की वैल्यू आपको पता है, फोर्स कितना है भैया? 12 - 4, 12 - 4 न्यूटन। किसका? किस पर? 4 kg वाले ब्लॉक पर। तो 4 इंटू ए, एक्सलेशन यही निकलेगा। एक्सलेशन बराबर कितना आ गया भैया? 8/4, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं। इस वाले ब्लॉक पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, बस 4 न्यूटन के कारण जा रहा है। तो अच्छा आराम से आ जाओ, एक्सलेशन बराबर क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन फोर्स अपॉन 2 kg। तो भैया हमारे पास एक और आ गई अच्छी चीज, क्या आ गई? काट दो इसको,
तो ए बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसमें भी आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप एक बार ऐसी वर्मा देखना, उसको सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को लेकर फिर जल्दी ही वापस आप लोगों के सामने आता हूँ। ये सी वर्मा का क्वेश्चन था। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले।